दोस्तों, ये रेड चेरी का प्लांट था जो कि देखिए बिल्कुल सूख चुका है अब। और पता नहीं ये क्यों सूख गया, मेरे तो समझ में नहीं आया। अब से करीब 3-4 महीने पहले लगाया था ये मैंने, और फरवरी पूरी गई, मार्च भी ये पूरा निकल चुका और अभी तक इसमें कोई नया फुटाव नहीं हुआ है। तो अब तो ये मुश्किल ही लग रही है मुझे हो, क्योंकि अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और इसकी मैंने ये लकड़ी जो है खुरच कर देखी ना, तो ये भी देखो, ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुकी है। तो अब इसका इंतज़ार करना बेकार है। ये है दोस्तों ऑनलाइन का चक्कर। ये ऑनलाइन मंगाया था मैंने पौधा और ये बिल्कुल नहीं चला शुरू से ही। तो ये होता है नुकसान ऑनलाइन मंगाने का। और यही अगर मैं लोकल नर्सरी से लिया होता ना पौधा, तो ये अब भी चल लिया होता गारंटी से। तो अब इसका इंतज़ार करना दोस्तों बेकार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से, और इसमें जो है हम लगाएंगे अब एप्पल बेर। एप्पल बेर का मैंने पौधा मंगा लिया है, बहुत ही शानदार पौधा है, ग्राफ्टिंग वाला, मिस इंडिया एप्पल बेर। और वो मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया है और बहुत ही बढ़िया पौधा है ग्राफ्टिंग वाला। तो अब इस ग्रो बैग में लगाएंगे हम, इसे अभी निकाल के फेंक देंगे और इसकी मिट्टी को हम निकाल कर सुखा के और दोबारा से बढ़िया करके बनाएंगे मिट्टी, जो कि हमारा पौधा चल जाए एप्पल बेर का। तो इसे निकालते हैं, फिर मिट्टी को फैला देते हैं सूखने के लिए, फिर उसके बाद में जो है बनाएंगे मिट्टी। चलिए दोस्तों, से निकाल के देखता हूँ। ये देखिए जड़ पूरी तरह से नहीं सूखी है इसकी, जड़ सफ़ेद है इसकी, ये भी कलर में जड़ सफ़ेद है और वैसे भी महसूस हो रही है एकदम ताज़ी सी, ड्राई एकदम नहीं है। तो फिर क्या हमने गलती कर दी इसे निकाल के, क्या हुआ? चलिए, अब निकल गया तो निकल ही गया। अब इसे दूसरी जगह लगा के देख लेंगे, छोटे गमले में हो जाएगा तो फिर बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तो निकल गया तो निकल ही गया। और इसको अच्छी सी और उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे बढ़िया वाली, और उसमें डालेंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की मिट्टी बनाकर तब उसमें लगाएंगे तो शायद ये हो जाए, देखते हैं। ह्यूमिक एसिड और सीवीड दोनों ही है मेरे पास में इस टाइम। सीवीड खाद और ह्यूमिक एसिड दोनों चीज़ों को डालकर तब स्पेशल मिट्टी बनाएंगे, और करीब 6 या 8 इंची के गमले में या ग्रो बैग में इसको लगाएंगे तो शायद ये दोबारा से हो जाए। वैसे उम्मीद कमी है। और इस वाले ग्रो बैग में जो है, ये 15 इंची का ग्रो बैग है, इसमें लगा देंगे हम एप्पल बेर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एप्पल बेर का कितना प्यारा पौधा है। इसकी वैरायटी है मिस इंडिया एप्पल बेर। कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये देखिए एकदम मस्त ग्रोथ हो रही है, एकदम नई नई पत्तियां आ रही हैं। जब ये पौधा मैं लेकर आया था ना, तब इसमें कोई भी पत्ती नहीं थी, सिर्फ डंडी ही डंडी बची थी। अब से 2 महीने पहले इस पौधे को लेकर आया था मैं गजरौला की एक नर्सरी से, और ग्राफ्टिंग भी इसकी तभी हुई थी। ये देखिए, ये इसकी ग्राफ्टिंग है। अभी तो इसकी पॉलीथीन भी नहीं खुली है। जब इसे लेकर आया था तभी इसकी ग्राफ्टिंग करके दी थी उन्होंने। मेरे तो मन में भी संशय था कि ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी या नहीं, लेकिन अब रिजल्ट हमारे सामने है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये गरम मसाला है जो कि हम इस एप्पल बेर की रेसिपी में डालेंगे। इस गरम मसाले में है, ये देखिए, नीम खली, ये थोड़ी सी DAP है, इसके बाद में एप्सम साल्ट है, फिर ये कलई चूना है। ये चूना हम इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बेर के पौधे के लिए मिट्टी की pH वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से हम थोड़ा कलई चूना मिला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, ये है सरसों की खल, जिसका हमने बारीक चूरा बना लिया है। इसके बाद में ये बीच में बोन मील है। तो दोस्तों, ये हमारी कुल 6 चीज़ें हो रही हैं, और ये हमारी मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देंगी कि इसमें हम कुछ भी लगा देंगे वो भी फल देना शुरू कर देगा। इसके बाद में ये वर्मी कंपोस्ट है, जिसे हमने 200 ग्राम के लगभग लिया है। ये वर्मी कंपोस्ट भी मिलाएंगे मिट्टी में, क्योंकि हमारे पास गोबर की खाद तो है नहीं, इसलिए ऐसी ही चीज़ों से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इन कंडों से शुरुआत करते हैं। ये हमने 2 कंडे लिए हैं, जिनको मैंने 24 घंटे पहले पानी में गला दिया था। इन 2 कंडों का हम चूरा बनाएंगे, जो गोबर की खाद की पूर्ति करेगा। चलिए इनका चूरा बना लेते हैं। इनको पानी में फुलाने से आसानी से मसल दिए जाते हैं।
एकदम गोबर की तरह हो जाते हैं ये। जब ये मिट्टी में मिला दिए जाते हैं तो ये धीरे धीरे कंपोस्ट में बदलते रहते हैं और पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात यह है कि ये मिट्टी को बेल्डन बनाता है, जिससे गमले में पानी नहीं रुकता और मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। ये देखिए दोस्तों, 2 कंडों का इतना गोबर बन गया। मात्र 2 उपले हैं ये। अब ये लगा लो दोस्तों कि ये मात्र 4 रुपए के उपले हैं, और जो लोग कोकोपीट का यूज करते हैं वो देख लें और अंदाज़ा लगा लें कि 4 रुपए की कोकोपीट में उतना गमला नहीं भर सकता जितना 4 रुपए के उपलों से भर जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप कोकोपीट यूज करते हैं तो उसकी जगह इस तरह से उपलों का प्रयोग करें तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अरे भाई, कोकोपीट को भी तो इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं कि कोकोपीट से मिट्टी हल्की और वेल ड्रेन बनती है। बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ होती नहीं है कोकोपीट की, जबकि ये गोबर भी सेम काम करेगा, मिट्टी को हल्का भी बनाएगा और वेल ड्रेन भी बनाएगा। साथ ही ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही बेहतर कंपोस्ट में बदलता जाएगा, यानी पौधों के लिए पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। तो इसलिए कोकोपीट का यूज तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इसकी जगह मैं उपलों का ही यूज कर रहा हूँ प्रत्येक गमले में, और यही मैं चाहता हूँ कि लोग ये देखें और वो भी सीखें कि कोकोपीट की जगह उपलों का यूज बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और फ़ायदेमंद भी है। अब इसे ही देख लो, 4 रुपए की कोकोपीट भी इतनी नहीं बनेगी जितना ये बनाए। 10-12 इंची का गमला केवल इसी से भर जाएगा, मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि हमें मिट्टी उपजाऊ बनानी है तो मिट्टी तो मिलानी पड़ेगी ही। अगर हम 50% मिट्टी और 50% गोबर मिला लेंगे तो बहुत ही शानदार हमारी पॉटिंग मिक्स बनेगी। तो चलिए गमला तैयार करते हैं। ये हम 15 इंची का ग्रो बैग ले रहे हैं दोस्तों, और इसकी सतह पर यानी तल पर इसके 2 से 3 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सबसे नीचे मिट्टी की लेयर ही बिछाएं, बाकी ताम झाम सब बाद में। पहले मिट्टी की लेयर 2 से 3 इंच मोटी मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद में ये गार्डन की ही कुछ सूखी टहनियाँ हैं और कुछ सूखे पौधे हैं जो मर जाते हैं, वही इकट्ठे कर लिए हैं। तो दूसरे नंबर पर हम इनको भर लेंगे। अच्छे से भरकर इनको सही से सेट कर लें। इसके बाद में दोस्तों ये किचन वेस्ट पदार्थ हैं, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, ख़राब कटिंग जो है सब्जियों की या फलों की, और सूखी पत्तियां वगैरह, ये अच्छी तरह से सुखा कर ही प्रयोग करें, लेकिन पूरी तरह सूख जाएं, एकदम बिल्कुल पानी का नाम भी ना रहे इनमें, तब इनको इस्तेमाल करें। पहले हमने सूखी टहनियाँ और मृत पौधे डाले थे जो कि कार्बनिक पदार्थ थे, जिन्हें ब्राउन कचरा भी बोलते हैं। इसके बाद हम हरा कचरा यानी किचन वेस्ट, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इनकी एक के बाद एक इसी हिसाब से लेयर बिछाई जाती हैं। इसके बाद फिर से मिट्टी की एक लेयर बिछाएंगे। इस मिट्टी में राइस हस्क यानी धान के छिलके और किचन वेस्ट पहले से ही मिला हुआ है, क्योंकि ये मिट्टी हमने पहले गमले से निकाली है, तो इसमें पहले से ही सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये राइस हस्क और किचन वेस्ट वगैरह इस तरह से डालकर ऐसे बिछा लेंगे। किचन वेस्ट पूरी तरह ढक जाना चाहिए। चलिए थोड़ी मिट्टी और डालते हैं, इसे एकसार कर लेंगे। फिर मिट्टी के बाद अब डालेंगे दोस्तों गोबर की लेयर, जो कि वो भी एक ब्राउन कार्बनिक पदार्थ होता है। अच्छे से गोबर बिछा लेंगे। यहीं दोस्तों हम पौधा रख कर देख लेंगे। देखिए पौधा ग्रो बैग की ऊपरी सतह से 2 इंची नीचे है। इसका मतलब पौधा हमारा बिल्कुल ठीक जगह पर है, तो इसी जगह पर इसे हम फिक्स कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पौधे को पॉली बैग से निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। पौधा तो ले आएंगे 200-250 रुपये का, लेकिन इस 50 पैसे के पॉली बैग की वजह से
इसे साबुत निकालने के चक्कर में पौधे की सारी जड़ें और पूरा सिस्टम हिला देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। कैंची से या ब्लेड की सहायता से पॉलीथीन को काट कर फेंक दें, वरना पॉलीथीन को साबुत निकालने के चक्कर में आपके 200-250 रुपये के पौधे की रेड़ लग जाएगी बिल्कुल। इसलिए पॉलीथीन को बचाने की कोशिश ना करें, इसको सीधे फाड़ें और फेंक दें। इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, इससे आसानी से बिना हिले हमारा पौधा निकल जाएगा। देखिए एकदम सुरक्षित निकल आया है, वरना जड़ हिल जाती तो पौधा होना फिर मुश्किल हो जाता। 80% तो मर ही जाता है और 20% ही बचने के चांस होते हैं अगर जड़ हिल जाए तो। दोस्तों, पौधा रखने से पहले गोबर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी बिछा लेंगे और आहिस्ते से पौधा रख देंगे एकदम सीधा। ऊपर की साइड से हल्की सी मिट्टी छूट गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पौधा हमारा सेफ है। दोस्तों, हमारी इस मिट्टी में पहले से ही किचन वेस्ट काफ़ी मिला हुआ है और धान के छिलके भी काफ़ी मिले हुए हैं। आपको दिख रहे होंगे धान के छिलके, सैंड इसमें पहले से मिला हुआ है, तो अभी हम इसमें मिला नहीं रहे हैं। ये देखिए मूंगफली के छिलके वगैरह दिख रहे हैं तो कितने सारे, इसमें किचन वेस्ट पहले से ही काफ़ी मिला हुआ है, तो हम इसे स्किप करेंगे। लेकिन आप इसे स्किप ना करें, आप जो है राइस हस्क यानी धान के छिलके मिलाएं, किचन वेस्ट मिला लें और सैंड मिला लें। ये चीज़ें मिला लें इसमें मिट्टी में, क्योंकि हमारी पहले से ही इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अब हम दोबारा से इसमें नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि वरना मिट्टी ज़्यादा कम हो जाएगी और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारा पौधा जो है वो हार्डी प्लांट है और हार्डी प्लांट के लिए मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकी चीज़ों से। अब दोस्तों, ये मिट्टी और ये गोबर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी मिला रहे हैं। ये कंपोस्ट हो गई। अब ये 6 चीज़ें जो थीं वो भी हम मिला लेंगे। इसमें थी नीम खली, DAP, ये एप्सम साल्ट और ये कलई चूना, ये बोनमील और ये सरसों की खल है। तो इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। सभी चीज़ों को बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिट्टी दोस्तों हमारी अच्छे से मिल चुकी है। अब इसे ग्रो बैग में भर लेंगे और साइड से भरना शुरू करेंगे। अब ये मिट्टी थोड़ी नीचे बैठेगी। अब ग्रो बैग को थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे मिट्टी सेट हो जाए, वरना बाद में मिट्टी बैठ जाती है। ये देखिए काफ़ी नीचे चली गई मिट्टी, लेकिन यह कि मैंने थोड़ी सी मिट्टी बचा रखी थी पहले से, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी चाहिए। तो इसे भर लेंगे अब। और इकसार कर देंगे। अब इसमें दोस्तों हम पानी लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप भी कोई फ्रूट प्लांट लगाने का विचार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, वरना कुछ दिनों बाद और ज़्यादा अधिक गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर लगाना है तो तुरंत लगा लें। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कोई सुझाव हो तब भी आप कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जल्द मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।